तो यहाँ पे टुक टुक कर रही हैं पढ़ाई। अचानक से एक्चुअली इनके पापा रिद्धि को पढ़ा रहे थे, तो वो रिद्धि की पढ़ाई देख करके, अपनी बहन की पढ़ाई देखते हुए वो भी बुक को उठा करके ले आई और मेरे पास कि मम्मा मुझे भी पढ़ाइए। तो यहाँ पे मैं टुक टुक को अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी बहुत छोटी हैं तो बस मन मौजी हैं, जब मन करता है तभी पढ़ती है, वरना बुक वुक बंद करके लेके बीच में चली जाएंगी। तो ऐसा वाला हाल है। W फॉर वॉच, हाँ ये एक्सोलोफोन, हाँ ये। तो बस पढ़ा ही रही थी इधर, फिर उठ करके वो मन मौजी चली गई। बीच में जेड वाला जब कंप्लीट हो गया तो इधर इनके पापा रिद्धि को होमवर्क दे रहे हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। बस नहा करके फिर हस्बैंड जी निकलेंगे ड्यूटी के लिए। लेट हो रहा था बट इन्होंने कहा कि नहीं मैं रिद्धि को होमवर्क दे के जाऊँगा। तो आजकल ये 3 पेज सवाल दे करके जाते हैं रिद्धि को। पापा की तरफ से होमवर्क रहता है कि ये शाम को चेक करेंगे, रिद्धि करी रहेंगी। तो वही यहाँ पे इनके पापा इनको पढ़ा रहे थे और होमवर्क दे रहे थे। तो बस इसके बाद वो नहा करके डायरेक्ट नहीं निकलेंगे फटाफट से, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है, इस वजह से आज थोड़ा सा लेट जा रहे हैं पतिदेव जी ड्यूटी पर। तो टुक टुक फिर से बुक लेकर के इधर उधर मस्ती इनकी ऐसी चलती रहती है। तो इस तरीके से सुबह से चल रहा है। तो ऐसी जा रही है आज हम लोगों की मॉर्निंग रूटीन। और हाँ, चाय नाश्ता सब हो गया है। जैसा कि सुबह मैंने आज पोहा बनाया था और चाय, और बच्चों को दूध वगैरह भी दे दिए हैं। तो बस सब चलते हैं किचन की तरफ। पूरी बारिश अभी के लिए बंद है, उजाला काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी झिमझिम वाली जो बारिश होती है ना वो अभी भी हो रही है। तो पूरा पानी पानी हो गया है ना गाना, पानी पानी हो गया। तो वही पूरा भीगा भीगा मौसम है। और भीगे भीगे मौसम में जब ना चिड़िया चींची चींची बोलती हैं, पक्षियों के जो आवाज़ होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो वही वाला हाल है। तो चलिए चलते हैं किचन में काम करने के लिए। कपड़े वगैरह यहाँ पड़े हैं धुलने के लिए, इन सबको भी डालना है। और सब खाना बन चुका है, तो फटाक से मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी हस्बैंड जी का। तो यहाँ पे मैंने कल रात में दही जमाया हुआ था। टिप देना चाहूँगी, कैस्ट्रॉल में दही जमाने से फटाफट जम जाता है 1 घंटे के अंदर। बट कल मुझे रात में सोचे थे हम लोग खाएंगे, बट नहीं खाए थे। और आज सुबह सुबह हस्बैंड जी नहा धो करके आ गए हैं और बच्चे भी हैं, तो सुबह सुबह दही का लुत्फ़ हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी दही जमी है। और गाय के दूध की मैंने दही जमाई हुई है यहाँ पे, और बच्चे भी इंजॉय करने जा रहे हैं दही। हम लोग भी साथ में खाएंगे दही। इसके साथ जलेबी की याद आ रही है, बट बारिश हो रही है बाहर, तो जलेबी ला पाना पॉसिबल नहीं है और इस टाइम बना पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो बस दही और चीनी का लुत्फ़ उठा रहे हैं सुबह सुबह। तो मैंने इनसे कहा खाना भी खा लीजिए, तो कहे नहीं, केवल मैं दही चीनी खा करके ही जाऊंगा और टिफ़िन मेरा पैक कर दो, मैं टिफ़िन ही लेके जाऊंगा। वैसे तो ये 2 रोटी और सब्ज़ी भी खा के जाते, बट आज ये कह रहे थे केवल मुझे दही खाने का मन है। और मैंने भी दही मिला ली है चीनी डाल करके। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी दही। कभी कभी अच्छी लगती है ना दही। मैंने उठा करके फ्रिज में इसी तरह कैस्ट्रॉल सहित रख दिया था, कल ही जम गई थी दही। फिर सुबह सुबह ठंडी ठंडी दही खाने का अलग ही मज़ा होता है, वही खा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बैठी हूँ यहाँ सोफ़े पे। घर के काम हो चुके हैं लगभग सारी चीज़ें, और मशीन में कपड़े डालने हैं मैंने धुलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से बारिश बहुत भयंकर वाली हो रही है, जिस वजह से कपड़े नहीं सूख रहे थे और काफ़ी कपड़े गंदे भी हो गए थे। पहले के रखे हुए कपड़े मैंने डाले हुए इधर साइड, वो तो सूख गए हैं। तो आज मैं और कपड़े धुल करके उसको ड्राई करके आज मैं कमरे में ही सोच रही हूँ फैला दूँ, डाल दूँ तो अच्छा है। क्योंकि बारिश अभी कब तक होना है कुछ पता नहीं है, क्योंकि परसों से बारिश हमारे यहाँ हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कपड़े सूखेंगे। एक चीज़ होता है, अगर ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं रहती है तो काम हमारा रुक जाता है। एक होता है पानी,
अगर आपके पास पानी नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। दूसरा होता है, आप मुझे लगता है जैसे मैं बता रही हूँ, और दूसरा होता है लाइट। अगर लाइट नहीं है तो घर में तो काम नहीं होता है, ठीक है ना। वही पानी नहीं, लाइट नहीं, तो फिर घर का काम नहीं होता है। और तीसरी चीज़, अगर मौसम ख़राब हो, धूप ना निकल रहा हो, तो लगता है घर में कितनी गंदे कपड़े पड़ गए हैं, कपड़े सूखते नहीं हैं, तब लगता है काम रुक सा गया है। तो यही वाला हाल है। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो कपड़े वगैरह मैंने निकाले हुए हैं धुलने के लिए, और बस टाइम हो रहा है 11:15 हो रहा है। तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे लंच। तो लंच भी मेरा बन गया है। आज तरोई की सब्ज़ी बनाया है मैंने, चावल बनाया है, दाल बनाया और रोटी बनाया है, और पराठा। और तरोई की सब्ज़ी हस्बैंड जी को दे चुकी थी ड्यूटी के लिए, वो निकल गए हैं। सुबह ही निकल गए थे वो 9:30 बजे, तब भी बारिश हो रही थी, तो वो छाता लेकर के आज गए हैं। क्योंकि आजकल ना सुबह जब उठो ना तो पूरा टाइम बारिश ही होता रहता है, और रात भर बारिश हुई है आज। सुबह से जब से मैंने देख रही हूँ ना तब से बारिश ही हो रहा था। पहले मैं उठी तो फिर मुझे अंधेरा अंधेरा लगा, रोशनी आ जाती है ना, मतलब खिड़की की तरफ से रोशनी आ जाती है इधर से, तो लगता है सवेरा हो जाता है। बट सुबह 6 बजे मैं उठी ना तो सवेरा नहीं था, धुंध था। मुझे लगा यार अभी उजाला नहीं हुआ है क्या, फिर घड़ी पे मैंने देखा तो मैंने कहा 6:30 बज गए हैं। तब मैं फटाक से उठी और बाहर खोली तो देख रही थी बारिश हो रही थी। और आज बाहर वाले दरवाजे के लग भी पानी इकट्ठा हो गया था, सीढ़ियों पे से खूब बौछार वाली लग रहा है। रात में बारिश हुई थी, इस वजह से यहाँ बाहर पानी इकट्ठा हो गया था, तो उसको भी मैंने काछा। आज बहुत काम हो गया सुबह से। तो इस तरीके से चल रहा है काम। तो अभी कंघी मैंने बाल में नहीं की है, फटाफट से कंघी कर लेंगे। उसके बाद बच्चों को नहलाऊंगी और फिर रिद्धि को पढ़ाऊंगी, क्योंकि सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था। आज मैंने फिर से बनाया था पोहा, चाय था हमारे साथ नाश्ते में, और बच्चों ने टोस्ट भी खाया था। तो ये था सुबह का नाश्ता। और रिद्धि के पापा सुबह उसको पढ़ा करके, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पढ़ा कर गए थे, तो उसको होमवर्क दिए थे। वही मैं देखूंगी कि उसने सही किया है कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी बोले थे चेक कर लेना कि सही करी है कि नहीं। और इस समय रिद्धि का ऑनलाइन क्लास 1 बजे के बाद चलती है, तो उसके बाद 1 बजे के बाद उनका क्लास चलेगा, तो 1-1.5 घंटे चलता है। उसके बाद फिर होमवर्क जो बच्चा रहेगा शाम को करेंगी। और फिर इस तरीके से आज का डे जा रहा है। आप कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे धुलने के लिए, उसके बाद मैंने ड्राई में डाला हुआ था सूखने के लिए। इनकी वर्दी वगैरह थी, धुलनी थी, क्योंकि कल भीग गई थी वर्दी। ये कल शाम में ऑफिस से आए थे, तो वही वाला मैं धुलकर यहाँ पे डाल रही थी। और कुछ कपड़े भी हैं तो मैंने ड्राई में डाला हुआ था, अच्छे से सूख गए हैं। वर्दी पूरी तरीके से तो ड्राई में नहीं सूखता है मेरे वॉशिंग मशीन में, हल्का हल्का गीला रहता है। तो उसको मैं यहाँ इस तरीके से टीने के नीचे हम लोगों ने अंदर ये रस्सी बांधा हुआ है, बरसात के समय में यही कपड़े वगैरह मैं डाल देती हूँ इस तरीके से। तो वहाँ से मैं हटा रही हूँ कपड़े जो कि कल मैंने डाले हुए थे, और काफ़ी कपड़े मैंने हटा दिए यहाँ से। और यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह और हस्बैंड जी के कपड़े कुछ हैं और बच्चों के हैं, वो सब मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अंदर ही साइड सूख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस लंच वगैरह कर चुके हैं, बच्चे भी पढ़ाई वगैरह कर चुके हैं, और नहा धो ली हूँ मैं, सब चीज़ काम हो गया है। बस अब थोड़ा सा दोपहर में सोएंगे, और उसके बाद फिर आज मैं सोच रही थी कि कुछ शाम में अच्छा बनाते हैं। जब बरसात वाला मौसम रहता है तो कुछ ऑयली खाने का मन करता है, तो ब्रेड ला के रखे हुए थे। शाम में सोच रही हूँ मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, तो 4-4:30 बजे सोची हूँ मैं बनाऊँगी। तो रिद्धि भी कह रही थी कि मम्मा ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज शाम में ब्रेड पकौड़ा और चाय यही बनाएंगे। तो बस कपड़े वगैरह डाल दूँ, फिर अंदर जाऊंगी, थोड़ा सा आराम करूंगी, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं हूँ इस वक्त किचन में, और मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े, जो कि तल के मैंने रख दिया है, अपने लिए प्लेट लगा लिया है, बच्चों को अंदर दे दिया है। सौम्या आई है और दीदी लोग खेल रहे हैं टुक टुक, तो वो लोग कर रहे हैं ब्रेड पकौड़े का नाश्ता, और हम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 और बच्चे हैं तलने के लिए, वही मैं तल रही हूँ। तो इस तरीके से चल रहा है काम। यह है कि ब्रेड पकौड़ा खाने का, तो हमने कहा चलो खा लेते हैं फटाफट से। तो बस बनाने का मूड हो जाता है ना, जब भी मेरा कुछ भी मन करता है खाने का, मैं फटाक से, मैं कुछ भी सोचती नहीं हूँ, फटाफट बना करके उसको खाने की कोशिश करती हूँ। मतलब फटाक से बना करके जल्दी से खा लो, बस मन भर जाता है। ये नहीं देखती मैं कि कितना काम है, कितना मतलब अकेले सब चीज़ करना, बट बस मन कर गया तो फिर खाना है तो खाना है, यही वाला सिस्टम है। और मैं खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, सीधे बात है।
तो और बच्चों को मैंने दे दिया अंदर खाने के लिए, और यहाँ पे और ब्रेड पकौड़े अपने लिए मैं तल ले रही हूँ, और टुक को भी मैं एक्स्ट्रा तल ले रही हूँ कि टुक को खाना है कि नहीं। बाकी बच्चे दो तो खा लिए हैं। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद ये लोग और अपनी अपनी चाय छोड़े हुए हैं, और यहाँ खेलने में मस्त है, खा भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। हाँ, आज सर नहीं आया ना पढ़ाने। और टुक यहाँ बैठी है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।